नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस होती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं फिलहाल यूनिट जो चल रही है दोस्तों हमारी किसकी चल रही है, कला एवं संस्कृति की चल रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान में जल स्थापत्य और स्थापत्य कलाएं। दोस्तों जल स्थापत्य में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे राजस्थान में प्रमुख बावड़ियां बनी हुई है, कुएं बने हुए हैं, जो कुंड बने हुए हैं, जोहड़ बने हुए हैं, जैसे टांके बने हुए, ये सारे जो है जल स्थापत्य में आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें तो जल स्थापत्य कला के संदर्भ में जो भी प्रश्न बनते हैं, एक आध प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि भाई ये क्या है, कहाँ है, किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया, ठीक है, और क्या विशेषता है, क्या इसकी मुख्य आकर्षक है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे वैसे तो देखो बात ज्यादा नहीं है, वैसे बात इतनी सी है कि ये जो आपके एग्जाम की बात करें, सीटी एग्जाम के लिए स्पेशल है और पीटीटी एग्जाम है, बीएसटीसी है, पशु परीक्षा है, रीट है, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज अगर क्लासेस चल रही है तो फिर चलने दीजिए, है ना। बिल्कुल प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लासेज होती है दोस्तों, जरूर जुड़े हमारे साथ। और चलिए वैसे ये आपके लिए दोस्तों यूट्यूब पे मैंने आपको बताया सुबह और शाम को। सुबह अभी जो है क्लासेस बंद है, लेकिन जल्द ही जैसे 1-2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। तो ये सुबह शाम क्लास होती है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट के बारे में। आपको विदित होगा कि अपनी वेबसाइट है, आपको करना कुछ नहीं होता है। इस जैसे वेबसाइट पर मिल क्या रहा है, पीडीएफ मिल रही है सर। अच्छा, पीडीएफ वहां पे मिल रही है क्या? हाँ जी, पीडीएफ वहीं पे तो मिल रही है। देखो आपको करना कुछ नहीं है, टाइप करना है rajasthanclasses.in, गूगल में जाकर, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों टॉपिक आ चुका है। आज हम केवल प्रश्नों पर बात नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ में रहने वाली है। उम्मीद करूंगा पूरी क्लास को देखेंगे, यहां से एक भी प्रश्न अगर बाहर गया तो फिर आप देखेंगे और मैं आपको बता ही रहा हूं, नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए राजस्थान में जल स्थापत्य। दोस्तों राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो प्रश्न आपके लिए बनता है, तो ये कहा जाता है बूंदी को। ठीक है, बावड़ियों के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है ना, वो है शेखावाटी और बूंदी। अगर बूंदी के बारे में पूछे तो बूंदी कर लीजिएगा, शेखावाटी के बारे में पूछे तो शेखावाटी। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पे है? जोधपुर में और जालोर में है, दोनों में मिलाकर 700-800 बावड़ियां बन जाती है छोटी मोटी करके। राजस्थान में अधिकतर बावड़ियों का निर्माण रानियों या फिर राजमाताओं या फिर श्रेष्ठ जो धनी लोग या फिर शासक वर्ग के द्वारा करवाया गया निर्माण। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों क्या ये जो बहुत अच्छी बात है, 2017 में राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए गए, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो 6 बावड़ियां हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब देंगे साथ साथ में। लंबी बावड़ी, दोस्तों लंबी बावड़ी भी है, बड़ी बावड़ी भी है, छोकी बावड़ी भी है, पग बावड़ी भी है। ठीक है, तो शाही बावड़ी भी है। लंबी बावड़ी दोस्तों कहां पे आप कहेंगे सर? लंबी बावड़ी जो है ये आपके धौलपुर में है दोस्तों। कहां पे है? धौलपुर में। ठीक है, ओके, क्लियर है। निम्न में से कौन सी बावड़ी जोधपुर में स्थित नहीं है? दोस्तों नहीं वाला जो मैटर है ना, ये हमें बिल्कुल हर बार पीछे जो है पछाड़ ही देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखो, चांद बावड़ी की बात करें दोस्तों, चांद बावड़ी आपके जोधपुर में भी है, और एक चांद बावड़ी आपके कहां पे है? आबानेरी में, सरदौसा में, वो तो पॉपुलर है भैया, है ना। तो एंजर बावड़ी भी आपके जोधपुर में दोस्तों, कांतन बावड़ी भी जोधपुर में है। लेकिन ख्वाजा बावड़ी की बात करें, यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ख्वाजा बावड़ी आपके दोस्तों ये ख्वाजा बावड़ी जो है ये टोंक में पड़ती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। मेड़तनी की बावड़ी किस जगह पर अवस्थित है? दोस्तों जयपुर ऑप्शन में, झुंझुनू भी ऑप्शन में, नागौर भी ऑप्शन में, सीकर भी ऑप्शन में, क्या होगा? मेड़तनी की बावड़ी दोस्तों झुंझुनू को लॉक करेंगे, है ना। और खेतानों की बावड़ी भी यहीं पे सर। अच्छा, और भी बात करेंगे वैसे यहाँ पे तो, और भी है, तुलसियानों की बावड़ी भी है झुंझुनू में। ठीक है, सवाल आ जाएगा आगे। निम्न में से खेतानों की बावड़ी किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? बताइए, मैंने आपको बताया खेत, देखो मेड़तनी की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी। ठीक है सर, याद रखना है क्या? देख लो थोड़े थोने जो ठीक लागे ये थोने लागे के याद रखूं तो और ही बढ़िया है, थोने लागे के दिमाग में पहले घनी भरी उड़ो तो वाली साइड में रख लीजो, है नहीं, पर आखिर याद रखना पड़ेगा, ध्यान रख जो बात है नहीं। मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पे? झुंझुनू में है। बोले सर खेतानों की बावड़ी कहाँ पे? खेतानों की बावड़ी भी झुंझुनू में है। खेतानों की बावड़ी भी कहाँ पे दोस्तों? झुंझुनू में है। ठीक है, मैं बात करूं आपसे कि भाई जो एक और बावड़ी बन जाती है आपके लिए, तुलसियानों की बावड़ी, तुलसियानों की यानो है ना, तुलसियानों की बावड़ी।
ठीक है, की बावड़ी। तो ये भी आपको याद रखनी, ये तीनों बावड़ियां कहां पे दोस्तों, ये आपके झुंझुनू में पड़ती है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां किन जिलों में है। लगभग मैंने आपको बताया 700 से 800 बावड़ियां हैं, वो कौन से जिले हैं। आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा सर, जोधपुर और जालोर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों झालरा बावड़ी जो है ना, ये सीकर में स्थित है। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल सही बात है। फूल बावड़ी छोटी खाटू यानी कि ये आपके डिडवाना कुचामन में पड़ती है फूल बावड़ी, बिल्कुल सही बात है। तापी बावड़ी नागौर में स्थित है, ये भी सही बात है दोस्तों, है ना। नहीं सर, तापी बावड़ी सही नहीं है दोस्तों। तापी बावड़ी की बात करें तो ये तो आपके जोधपुर में नहीं है क्या, तापू जी के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था जोधपुर में, तापू जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, ओके। तो याद रखेंगे दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बिल्कुल साहब, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, कथन सत्य पूछा है आपको, तो सत्य कथन जो है ना, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों सही है, ये गलत था। हालांकि फिलहाल हमारा ऑप्शन डी होगा, है ना। कितना बड़ा शानदार सवाल था। अनारकली की बावड़ी, दोस्तों अनारकली की भी बावड़ी है, और ये कहां पे है। तो अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, अनारकली ने करवाया था। भावल देवी ने भावल बावड़ी का निर्माण करवाया था। नथमल यानी कि यहाँ पे नाथावत होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन में कुछ भी हो, हमारा तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो ही जाएगा। ठीक है, ये अनारकली दोस्तों कौन थी, अनारकली अनिरुद्ध सिंह की रानी जो लाड कंवर थी, लाड कंवर नाथावत, उनकी क्या थी ये, उनकी ये दासी थी दोस्तों, और इस दासी के द्वारा निर्माण करवाया गया था अनारकली का, अनारकली बावड़ी का। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, देखो प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। प्रसिद्ध जो आपकी क्या नाम आता है वैसे, नवल सागर भी वैसे आप सभी को पता है बूंदी में है। और भी बात करें दोस्तों, नागर सागर, इस प्रकार के और भी प्रश्न बनते हैं, आगे आएंगे। देखो इस प्रकार के फैक्ट जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूं हर क्वेश्चन के दोस्तों। रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों का सिरमौर इसे कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। इस बावड़ी का निर्माण दोस्तों जो है राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी जो विधवा रानी थी लाड कंवर, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया, बोले सर 1699 में। और दोस्तों बुद्ध सिंह जो शासक थे उस समय यहाँ पे, उनके बेटे थे, तो उन्हीं के समय यहाँ पे निर्माण करवाया गया। देख लो 1699, और ये भी आपको याद रखना है, इसका निर्माण आता होता अपने पुत्र बुद्ध सिंह के समय करवाया था। और 29 दिसंबर 2017 को इस बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो रानी जी भैया 5 रुपए के डाक टिकट, रानी जी ने जो बावड़ी बनवाई वो 5 रुपए से बनवाई, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, चांद बावड़ी कहां पे स्थित है। तो इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई होने वाला है। तो चांद बावड़ी आपकी आबानेरी, आबानेरी आपका दोस्तम पड़ता है। और ये जो है ना दोस्तों, ये 8वीं सदी की बावड़ी है दोस्तों। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया सर, ये चांद के द्वारा करवाया गया था, मतलब राजा थे चांद। ठीक है, चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। हालांकि ये जो आबानेरी बावड़ी है इसके बारे में और भी तथ्य हैं, देख लीजिएगा। आबानेरी जो है दोस्तों के संस्थापक प्रत्यार राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 8वीं शताब्दी में निर्मित है बावड़ी। ये बावड़ी 19.5 मीटर गहरी है, और इसमें कुल सीढ़ियों की बात करें तो 3500 सीढ़ियां दोस्तों, है ना। 3500 सीढ़ियां है और 19.5 मीटर जो गहरी है। और हर्षद माता का मंदिर भी 8वीं सदी का बना है जो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और सबसे कलात्मक बावड़ी की बात करें राजस्थान में, तो फिर यही जो बावड़ी है वो सबसे कलात्मक है दोस्तों। याद रखना, बड़े शानदार क्वेश्चन है, आप याद ही नहीं रखोगे तो फिर गलती आपकी रहेगी साहब। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन का चयन आपको करना है। पन्ना मीना की बावड़ी, दोस्तों पन्ना मीना की बावड़ी की अगर बात करें तो फिर जयपुर होगा, और पन्ना मीना के तालाब की बात करें तो फिर खेतड़ी होगा। ठीक है, ये बातें याद रखना। चांद बावड़ी दोस्तों जोधपुर, बिल्कुल सत्य कथन है ना। नवल सागर कुंड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे नागर सागर है। ठीक है, क्या है, नागर सागर है। नागर सागर कुंड की बात करें तो बूंदी में है। ठीक है, और उदय बावड़ी की बात करें तो ये आपके यहाँ पे नहीं है, उदयपुर में नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उदय बावड़ी की बात करें दोस्तों तो ये आपके कहां पे है, डूंगरपुर में है। कहां पे है, बिल्कुल सर डूंगरपुर में, याद रखेंगे। तो ये असत्य कथनों पर बात हुई हमारी। अगला सवाल है, बड़गांव की बावड़ी जो है ना ये कहां पे स्थित है। दोस्तों देखिएगा, बड़गांव की बावड़ी की जब बात करी जाती है तो फिर आपका कोटा हो जाएगा दोस्तों। बड़गांव की बावड़ी पूछा आपको यहाँ, है ना। और भी यहाँ पे सवाल बन जाते हैं। बड़ा बाग यहां से रिलेटेड, और है ना, बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों कहां पे स्थित है। बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों, बड़ा बाग की छतरियां कहां पे, आप कहेंगे सर जैसलमेर में। इससे रिलेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल सर है, तो सही। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि बड़गांव है ना, बड़गांव की छतरियां कहां पे है,
बड़गांव की छतरियां, तो फिर आप क्या आंसर देंगे सर? सर हम आंसर देंगे रानीवाड़ा। बड़गांव की छतरियां दोस्तों रानीवाड़ा में है, बड़ा बाग की छतरियां जो जैसलमेर में है, बड़गांव की बावड़ी की बात करें तो फिर कोटा में। ये चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में, बड़गांव की छतरियां रानीवाड़ा में, बड़गांव की बावड़ी कोटा में है, और शत्रुशाल की पटरानी जादोड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगर ये बात भी याद रख सको तो रख लीजिएगा। अगला सवाल है, में से सत्य वचन आपको बताना है, सत्य कथन कौन सा है? नौलिखा बावड़ी डूंगरपुर में है साहब, ठीक है। प्रिमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया था, आस्करण की पत्नी। अच्छा ये तो याद है, तो कहीं जगह तो देखो, आगे देखो, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी उदयपुर में, सही है कहीं? सत्य कथन, बिल्कुल सत्य कथन एक हो ही गया, बाकी तो है ना ये सारे गलत ही होंगे ना। दूध बावड़ी की दोस्तों बात करी जाती है तो फिर ये कहां पे है आपके? दूध बावड़ी तो सर सिरोही में है। यहाँ पे जो पानी बहता पानी है दोस्तों वो दूध जैसा दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे दूध बावड़ी जो आपके उदयपुर में है, सॉरी सिरोही में है। अगर बात करें पर्चा बावड़ी की, तो पर्चा बावड़ी रामदेवरा में दोस्तों। कहाँ पे? रामदेवरा कहाँ पे पड़ता है? रुनिचा धाम जो कि आपके जैसलमेर में पड़ता है। बाकी क्या है? डाकणिया, डाकणिया दौसा, डाकणिया दौसा, ठीक है, डाकणिया दौसा, डाकणिया दौसा याद रखेंगे। पर्चा कौन देते हैं? रामदेव जी देते हैं। दूध, दूध की बावड़ी जो है ये सिरोही में है, ठीक है, याद रखना। निम्न में से जोधपुर जिले में स्थित नहीं है दोस्तों, ये वाला टैग जो है ना ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बात करें, चलो, निम्न में से जोधपुर जिले में स्थित नहीं है दोस्तों। तापी बावड़ी जोधपुर में है, उदय बावड़ी नहीं सर, ये जोधपुर में नहीं है, ये डूंगरपुर में। कहां पे दोस्तों? डूंगरपुर में है ये वाली बावड़ी। कहां पे? डूंगरपुर में। हरबोला की बावड़ी बिल्कुल यहाँ पे है जोधपुर में, और सुगंधा की बावड़ी भी जोधपुर में ही है। इसके साथ साथ में अंजर बावड़ी है, और भी बावड़ियां हैं काफी सारी, जैसे तुरजी का झालरा भी है, तो ये हम और आगे बात करते हैं। बाईराज की बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? देखिए दोस्तों ये स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि कौन से, हाँ जिला तो नहीं पूछा, स्थान ही पूछा है। बाईराज की बावड़ी दोस्तों, बाईराज की बावड़ी जो है ना बनेड़ा में, और बनेड़ा अब कहाँ पे है? शाहपुरा में। पहले बनेड़ा कहाँ पे हुआ करता था? बोले सर पहले तो भीलवाड़ा में हुआ करता था सर। ठीक है सर, ओके, पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था, लेकिन अब शाहपुरा में है। अगला सवाल है, अजमेर संभाग में स्थित बावड़ी नहीं है। ये क्वेश्चन शानदार है, इस प्रकार का प्रश्न अगर बन जाए। क्वेश्चन काफी बड़े हैं, यानी अलग अलग फॉर्मेट में आपके लिए बनाए गए हैं। हो सकता है किसी भी लिहाज से हमें तो एक प्रश्न चाहिए इनमें से, है ना, परीक्षा में। दोस्तों ख्वाजा बावड़ी की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, ये तो टॉक में है ही है। नहीं पूछा है ना रानी बाव दोस्तों, रानी बाव कहाँ पे है? अब रानी बाव के बारे में आपको बताना, बाकी फूल बाव और हाड़ी रानी की बावड़ी। देखिए दोस्तों फूल बावड़ी की बात करें तो फूल बावड़ी आपकी कहाँ पे पड़ती है? बोले सर डिडवाना कुचामन में पड़ती है। और ये जो ख्वाजा बावड़ी जो है ये आपके वहां पे है, टोंक में है। और हाड़ी रानी की बावड़ी की बात करें तो ये तो आपके केकड़ी में है, ठीक है, केकड़ी, टोंक और फूल बावड़ी हम बात कर चुके हैं, कहाँ पे है? डिडवाना में है ना, डिडवाना कुचामन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न हुआ ऑप्शन बी को हमने लॉक करा, अजमेर संभाग में स्थित नहीं है। ये कहां पे है? ये कहां पे है भैया? रानी बाव कहां पे है बताओ? देखो एक बार, पाली में है क्या? हाँ जी सर पाली में है, चलो बढ़िया। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी बावड़ी बूंदी में है? देखिए दोस्तों बूंदी में स्थित है, इनमें से कौन सी बावड़ी? काका जी की बावड़ी बूंदी में है, नागर सागर कुंड बूंदी में, रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में। तो क्या सही बात है? बोले सर काका जी की दरगाह की बात कर ले तो। अच्छा काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह की बात करें दोस्तों, ये कहां पे है? कोई बताएंगे जरा, काका जी की दरगाह कहां पे है? सर प्रतापगढ़ में है। अच्छा प्रतापगढ़ में क्या? चलो ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि नागर सागर कुंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। देखो इसमें काका जी की दरगाह यहीं पे है, नागर सागर भी है, और रानी जी की बावड़ी भी है। रानी जी की बावड़ी के बारे में आगे बात कर लेंगे, अभी नागर सागर कुंड के बारे में बात करते हैं। नागर सागर जो कुंड है इसका मूल नाम यमुना सागर और गंगा सागर था, ठीक है। निर्माण की बात करें, राजा राम सिंह की रानी चंद्रभान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया नागर सागर। ये दोस्तों इंपोर्टेंट बन गई है अब, क्योंकि अब इसको जो है 29 दिसंबर 2017 को 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया इस पर, इसीलिए अब ये है जो इंपोर्टेंट बन चुकी है। अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से जोधपुर में कौन सी बावड़ी स्थित है? इनमें से जोधपुर में स्थित बावड़ी का नाम आपको बताना है दोस्तों। बीका जी की बावड़ी, हरबोला की बावड़ी, जालरा बावड़ी, फूल बावड़ी। दोस्तों फूल बावड़ी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई फूल बावड़ी जो है ये कहां पे है? फूल बावड़ी कहां पे है सर? छोटी खाटू डिडवाना, डिडवाना कुचामन में है ना, डिडवाना कुचामन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो हरबोला की बावड़ी दोस्तों कहां पे है? जोधपुर में है, हमने बात कर ली है अभी।
और भीका जी की बावड़ी की बात करें और झालरा की बावड़ी की बात करें तो आगे प्रश्न भी आ जाएगा। और अभी अगर बात करें तो फिर अभी जो है आप भीका जी का आप याद रख लेंगे अजमेर, ठीक है। भीका जी के बारे में बात करें तो अजमेर याद रखेंगे, झालरा अभी आया और अभी हमने पढ़ा भी था, याद करो क्या होगा आंसर, आप बताइए। अगला सवाल है, निम्न में से झुंझुनू जिले में कौन सी बावड़ी नहीं है? झुंझुनू में कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, खेतानों की बावड़ी यहीं पे है, चेतन दास की बावड़ी यहीं पे है, मेड़तनी की बावड़ी भी यहीं पे है। तो फिर अब बताओ राइट आंसर। मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन आ ही जाएगा, अगर बता दिया होता अभी तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी होता है ना। तो और खेतानों की बावड़ी, चेतन दास, मेड़तनी और तुलसियानों की बावड़ी भी है। तुलसियानों की बावड़ी भी है यहाँ पे, है ना, की बावड़ी। ये इतनी बावड़ियां आपके झुंझुनू में होगी दोस्तों। और झालरा बावड़ी की बात करें तो ये आपके सीकर में है। कहां पे है? सीकर में। तो ये बातें आपको याद हो गई ना। अगला सवाल देखिए, उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था? तो बताइए, उमेद सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, और दोस्तों वो है बावड़ी चमना बावड़ी, जिसकी बात करें शाहपुरा, ठीक है, शाहपुरा में स्थित है चमना बावड़ी, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और फूल बावड़ी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिडवाना कुचामन को लॉक करेंगे। कहां पे? डिडवाना कुचामन में है। और अगर बात करें कि भाई चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी आपके जोधपुर में भी है और चांद बावड़ी आपके आबानेरी दौसा में भी है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे कंटिन्यूअसली। और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से दूध बावड़ी कहां पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, दूध बावड़ी की बात करें ये आपके माउंट आबू में, और माउंट आबू आपका कहां पे पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। ये बातें आप याद रखेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और वैसे ये जो मंदिर, सॉरी, यहाँ पे एक मंदिर है अदर देवी माता का। किसका? अदर देवी माता का मंदिर है, उसके जस्ट पास में ये जो है दूध बावड़ी है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ये पहला सवाल, वहां से वो 6 लाइन में हमने पढ़ी थी ना, 6 लाइनें जो तथ्य वाली, उन सभी में से प्रश्न आएगा इसी क्लास में। तो फिर बस एंड तक जुड़े रहिएगा। और लास्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 6 वो कौन कौन सी बावड़ियां हैं जिन पर डाक टिकट भी जारी किया गया। और भी बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। बावड़ियों का शहर जो है बूंदी को कहा जाता है, और बावड़ियों का सिरमौर दोस्तों किसे कहा जाता है? बूंदी की रानी जी की बावड़ी को सिरमौर कहा जाता है। निम्न में से शाहपुरा जिले में कौन सी बावड़ी स्थित नहीं है? शाहपुरा में कौन सी नहीं है? चमना बावड़ी अभी हमने पढ़ लिया, चोखा बावड़ी भी है, और बाईराज की बावड़ी भी है। भाई देखो, ये जो है ना, ये बनेड़ा में है, बनेड़ा शाहपुरा में, ठीक है। बनेड़ा पहले भिलवाड़ा में था, अब शाहपुरा में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो तापी बावड़ी की बात करें ना, तो फिर आपकी ये कहां पे पड़ती है? तापी बावड़ी जोधपुर में पड़ती है। कई बार हमने बात कर ली इसी क्लास में, और अब भी आपका क्लियर हो चुका है। आस्करण की रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित है। बताइए दोस्तों, आस्करण की रानी प्रिमल देवी या फिर प्रेमल देवी के द्वारा जो निर्मित है ना, वो है सर नौलिखा बावड़ी, जो कि 1500 कब है? जो 1586 में, है ना, 1586 में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी बात करें ना कि भाई इसका शिल्पी कौन था, तो दोस्तों इसका शिल्पी था लीलाधर, ठीक है। कौन था? लीलाधर इसका शिल्पी था। ये बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बावड़ियों के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा? ये लो आपका उस मतलब स्लाइड से तीसरा सवाल आ चुका है। शेखावाटी को ध्यान रखेंगे दोस्तों, अप्रोक्स अभी नहीं होगा, कहीं अगर आप अभी जोड़ रहे हैं तो अप्रोक्स अभी बता रहे होंगे, पता नहीं। देखिए, बूंदी, और आप याद रखेंगे बूंदी वे शेखावाटी को ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, अगर बूंदी का ऑप्शन नहीं हो तो शेखावाटी करेंगे, और शेखावाटी ना हो तो बूंदी कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काका जी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? दोस्तों बात हो चुकी है काका जी की बावड़ी, बूंदी में, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं दोस्तों काका जी की दरगाह की बात करें तो हम बात कर चुके हैं। काका जी की दरगाह कहां पे है? प्रतापगढ़ में, याद है ना। अगला सवाल है, तूरजी का झालरा नामक बावड़ी किस जिले में स्थित? दोस्तों तूरजी का झालरा, ये आपको याद रखना है कि ये तो सर जोधपुर में है। और इस बावड़ी के निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था? अभय सिंह की रानी ने करवाया था। किसने करवाया था? अभय सिंह की रानी ने इसका निर्माण करवाया था, जिनका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? तूर कंवर था, ठीक है, याद रख लेंगे ना, बिल्कुल, तूर कंवर ने, अभय सिंह की रानी तूर कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटाडूका कुआं दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है, या फिर किस स्थान पर स्थित है। बाटाडूका कुआं जो है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, जिसे मरुस्थल का जल महल भी कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बायतू जो है हम लॉक करेंगे।
बैतू अभी बालोतरा में पड़ता है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, ये बात आपको याद रखनी है। गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठाकुर गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कैसे, मतलब ये जो है सफेद संगमरमर से जो है ऊपर हमें देखने को मिल जाती है कलाकृति, यानी कि स्थापत्य। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेठानी का जोहड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? सेठानी का जोहड़ा, सेठानी के जोहड़े की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का नीम का थाना तो नहीं होगा, सीकर तो नहीं होगा, चुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चुरू। जैसे जोड़ों की बात करें तो जोड़े जो है ना सर्वाधिक कहाँ के पॉपुलर है? शेखावटी के पॉपुलर है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो ही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है दोस्तों, और करिए पहचान, क्या होगा राइट आंसर। बड़ा शानदार सवाल है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान, दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है, ठीक बात है। कांतन बावड़ी ओसिया में स्थित है, ठीक बात है। एंजन बावड़ी जोधपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक बात है। और चेतन दास की बावड़ी की बात करें तो कर चुके हैं भैया, बार बार क्या ही बात करें, है ना। झुंझुनू में है कि नहीं है? बिल्कुल सर, हमने पढ़ लिया अभी की आज ही की क्लास में, बिल्कुल साहब। ऑप्शन डी को आपने जो है लॉक करा है। भांडारेज दोस्तों एक गांव है, और भांडारेज गांव कहां पे है? दौसा में। यहाँ पे भांडारेज में कौन सी बावड़ी स्थित है? भावल देवी की बावड़ी है क्या? नहीं सर, भावल देवी तो नहीं है, क्योंकि भावल देवी तो आपके बूंदी में पड़ती है। भावल देवी कहां पे पड़ती है दोस्तों? बूंदी में। तपसी जी की बावड़ी की बात करें दोस्तों, ये तो आपके 12 में पड़ती है तपसी जी की बावड़ी। ठीक है, और इसके साथ साथ में औस्ती जी की बावड़ी भी बूंदी में है। औस्ती जी और तपसी जी, है ना, औस्ती जी। ओके सर। और बड़ी बावड़ी की बात करें, भांडारेज को लॉक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और लंबी बावड़ी की बात करें तो ये आपके धौलपुर में पड़ती है लंबी बावड़ी। ठीक है, क्लियर है। ये पहले ही प्रश्न में हमने क्लियर कर लिया था कि लंबी बावड़ी धौलपुर में है, बड़ी बावड़ी आपके भांडारेज दौसा में, तपसी जी की और औस्ती जी की 12 में है, और बावल देवी की बावड़ी बूंदी में है। क्लियर है? क्लियर है। इनमें से असुमेलित आपको बताना दोस्तों, बताइए इनमें से असुमेलित। गुल्ला की बावड़ी बूंदी में है दोस्तों, गुल्ला की बावड़ी कहां पे? बूंदी में है। धाबाई की बावड़ी की बात करें, ये आपके धाबाई की बावड़ी कोटा में नहीं है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में। दोस्तों रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावत जी ने करवाया था, 1699 में कराया था, ये हम बात कर चुके हैं। और वो अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, बुद्ध सिंह के समय निर्माण करवाया। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, और अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अनारकली ने करवाया था, जो दासी थी नाथावत जी। ठीक है, लाड कुंवर की। दाबाई की बावड़ी की बात करें दोस्तों तो ये आपके कहां पे पड़ता है? ये आपके बूंदी में है। ठीक है, दाबाई की बावड़ी भी कहां पे दोस्तों? बूंदी में ही स्थित है। ठीक है, क्लियर है ना सब कुछ? बिल्कुल सर, आसान है। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत युग्म पहचानिए। सभी से निवेदन है जल्दी से आंसर बताइए। और अगर देखो आप अगर क्लास में जुड़ जाते हैं ना, तो फिर जुड़ जाने के बाद में जाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखो आपको पता है ना, टॉपिक वाइज अगर कलेक्शन करना होता है ना, इस क्लास पे सिर्फ मैं आपके सामने आधे घंटे आता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो है ना 4 घंटे की मेहनत रहती है। आप मानेंगे नहीं, वैसे आप करेंगे तब मानेंगे, बट आपको मानना पड़ेगा। यकीन करिए कि इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है, और अगर आप जुड़कर हाथों हाथ हट जाते हैं एंड टू एंड, फिर दिल दुखता है यार थोड़ा सा, है ना। पूरा समय दिया करें क्लास को आपके लिए। देखो सिर्फ 30 मिनट मांग रहा हूं आपसे, डेली के 30 मिनट रात्रि की क्लास में, है ना। और सुबह आपके लिए अभी तक नहीं है क्लास, लेकिन 15 से 20 मिनट सुबह की क्लास आपसे लूंगा। तो मात्र 1 घंटा, पूरे 24 में से 1 घंटा आप देने का प्रयास करें। राजस्थान जी के बेहतर होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे विश्वास वाली बात तो हमें थोड़ा मात्र छोड़ी ओड़ी मारे तो बाकी, चलो देखो विनोदा की बावड़ी की बात करें तो ये आपके उदयपुर में नहीं है दोस्तों, विनोदा की बावड़ी। तो सर कहां पे है? ये देखो असंख्य युग में पूछा है ना आपको, तो विनोदा की बावड़ी आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पे भैया? बोले सर चित्तौड़गढ़ में है। खातन बावड़ी दोस्तों चित्तौड़, सही बात है। गोसुंडा बावड़ी चित्तौड़, सही बात है। और तुलसियानो की बावड़ी झुंझुनू, काफी टाइम से कह रहा हूं झुंझुनू, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे फिलहाल हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि विनोदा की बावड़ी उदयपुर में ना होकर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि उदय बावड़ी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो उदय बावड़ी आपके डूंगरपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है। उदय बावड़ी है, जैसे नौलखा बावड़ी है, ये कहां पे है? आपके डूंगरपुर में है। अगला दोस्तों वैसे सवाल तो नहीं है, यहां से आपको ये चीजें याद रखनी, हालांकि हमने सारे पढ़े हैं कि खेतानों की बावड़ी, खातन बावड़ी और कांतन बावड़ी, ये रिलेटेड नाम है कि नहीं है ना, मिलते जुलते लग रहे हैं। तो फिर खेतानों की बावड़ी याद रखना है, झुंझुनू में है, और खातन बावड़ी जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, और कांतन बावड़ी की बात करें तो ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है।
और दोस्तों अगर बात करें लंबी बावड़ी की, तो लंबी बावड़ी जोधपुर में है, और बड़ी बावड़ी, देखो लंबी और बड़ी दोनों अलग अलग है, तो लंबी बावड़ी तो धौलपुर में है, और बड़ी बावड़ी की बात करें तो भंडारेज दौसा में है। बात करें शाही बावड़ी की, तो शाही बावड़ी आपके जोधपुर में है। और चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी आपके आबानेरी दौसा में भी है, और चांद बावड़ी आपके यहाँ पे जोधपुर में भी है। और दूध बावड़ी की बात करें तो फिर ये आपके सिरोही में है। ठीक है, चंपा बावड़ी की बात करें तो भी आपके सिरोही में है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 29 दिसंबर, ध्यान दीजिए, 29 दिसंबर 2017 को इनमें से किस बावड़ी पर डाक टिकट, यहां पे ना डाक है, डाक टिकट जारी किया गया, इनमें से किस बावड़ी पर? दोस्तों याद रखना, कुल कितनी बावड़ियों पर बात है? 29 दिसंबर की। वो 29 दिसंबर की रात जो इन बावड़ियों के लिए स्वर्णिम यानी कि अक्षरों में लिखा गया, बावड़ियों के लिए ही तो लिखा गया ना, डाक टिकट जारी हुए, बड़ी अच्छी बात है ना, 29 दिसंबर 2017 की रात को। ठीक है, ये बात है दोस्तों 6 बावड़ियों के लिए। कितनी बावड़ियां हैं? राजस्थान की 6 बावड़ियां जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट कितने रुपए का? किसी पे 5 रुपए का और किसी पे 15 रुपए का। ये सारी बातें करेंगे हम दोस्तों। तूर जी का जालरा जोधपुर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, निमराना की बावड़ी निमराना कोटपुतली बैरोड में है, हम बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं, ये लीजिए आपके 6 बावड़ियां जो है, और बात कब की है? 29 दिसंबर 2017 की। ठीक है, निमराना की बावड़ी के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे 5 रुपए का डाक टिकट जो है जारी हुआ, कोटपुतली बैरोड में है आपका निमराना। ठीक है, निमराना की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी की बात करें दोस्तों, तो 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में है। रानी जी के बारे में मतलब इनके बारे में बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तूर जी के जालरे की बात करें दोस्तों, तो अभय सिंह की रानी तूर कंवर ने 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी है, जोधपुर में स्थित है। नागर सागर कुंड जो है दोस्तों, ये यहाँ पे 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और ये भी कहां पे है? बूंदी में है। ठीक है, चांद बावड़ी की बात करें दोस्तों, चांद जो कि राजा थे, प्रतिहार शासक थे, उन्होंने उनकी पत्नी चांद कंवर ने इसका नहीं, चांद नहीं करवाया था, राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, दौसा में स्थित है। ठीक है, पन्ना मीणा की बावड़ी दोस्तों, ये कहां पे? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, जयपुर में है। याद रखना, पन्ना मीणा की बावड़ी अगर जयपुर में है, तो पन्ना मीणा का जो है, ये जयपुर में कहां पे? आमेर में। और पन्ना मीणा का तालाब कहां पे? वो आपका है खेतड़ी में। ये चीजें आपको याद रखनी है यहां से सारी की सारी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के और भी एक प्रश्न आएगा आपके सामने, ये सबसे डिफिकल्ट कह लो आज का सवाल, इससे डिफिकल्ट कोई सवाल आया ही नहीं है आपके लिए। तो बताइए क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? इनमें से असंगत आपको बताना है। देखो, जल स्थापत्य कला की बात करें तो आपका टॉपिक खलास हो जाता है एक ही क्लास में, अब इसका पार्ट सेकंड बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ना। तो देखिए, चांद असंगत चुनना है। चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण राव चुंडा की रानी चांद कुंवरी के द्वारा करवाया गया, ठीक बात है। खेतानों की बावड़ी का निर्माण गिरधारी खेतान ने 1780 में करवाया, ये भी मैं मानता हूं कि सत्य वचन है इनका। निमराना की बावड़ी का निर्माण टोडरमल ने 18वीं शताब्दी में करवाया, ये भी सत्य बात है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। असंगत कौन सा है? इनमें से कोई असंगत है ही नहीं भैया। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। एक सवाल आपके लिए दोस्तों रखूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अन्य कुछ महत्वपूर्ण और जो है बावड़ियां, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तापी बावड़ी तापू जी के द्वारा निर्माण करवाया गया, जोधपुर में है। पग बावड़ी जो है ना दोस्तों, पग बावड़ी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बालोतरा में स्थित है, मोकलसर में। चौतीना की बावड़ी ये बीकानेर में अनूप सागर है, ऐसा कुछ है ना, तो मुझे याद नहीं है नाम अभी, लेकिन आप बीकानेर याद रखेंगे, ये काफी है। ब्रह्मबाद की बावड़ी दोस्तों, ये भरतपुर में है। कहां पे? भरतपुर में, याद रखना। झालीबाव बावड़ी जो है ना, ये कहां पे? कुंभलगढ़ राजसमंद में। ये सवाल कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। और वीरूपुरी की बावड़ी जो है ना, ये उदयपुर में। कहां पे? वीरूपुरी की बावड़ी उदयपुर में, काफी प्राचीन है। हरबोला की बावड़ी जोधपुर में। चंपा बावड़ी जो आपकी सिरोही में है। तो कुल मिला के इस प्रकार से जो भी बावड़ियों के प्रश्न बन रहे थे वो आपके सामने मैंने पेश कर लिए, प्रस्तुत कर लिए। दोस्तों देखो, इसके साथ साथ में आज आपके लिए प्रश्न जो मैं दे रहा हूं, औस्ती जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है, बहुत आसान सा सवाल है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं इसी वीडियो में है ना, इसी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं वेट करूंगा। और देखो, अगर आप यहां तक जुड़े हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं वेट करूंगा। कमेंट कहां करना है आपको? बाहर आके कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है, बिल्कुल ओके। और बाकी दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ग्रुप पे ऐड होने के लिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, कोई कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करना है, और मैसेज में भी अपना
वहां पे भी अपना नाम व जिला लिखकर ही मैसेज करें, है ना, नाम और जिला लिखकर मैसेज करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा सकूं। दोस्तों यूट्यूब पे क्लासेज होती है डेली सुबह शाम 9 बजे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। जो कल आपको 300 प्रश्नों की पीडीएफ मिलने वाली थी वो पीडीएफ आपको अब कल मिलेगी, आज नहीं मिली, क्योंकि आज सिलेबस अपलोड करने में रहे। सिलेबस सीईटी के दोनों ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों के अपलोड हो गए हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपको आज सुबह 1-2 और भी वीडियो मिली थी सिलेबस की। और बाकी रही बात अब कल के टॉपिक की, तो कल का टॉपिक भी आपके लिए बेहतर रखते हैं और वो टॉपिक है कल का राजस्थान के वाद्य यंत्र। दोस्तों राजस्थान के वाद्य यंत्रों की क्लास आपके लिए अभी तक हुई नहीं है, वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र के आगे जो क्लास होने वाली वो होगी राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों की और संत संप्रदायों की, ठीक है। तो दोस्तों फिर हमारी क्लास संस्कृति यहाँ से फिनिश हो जाएगी, फिर हम प्रवेश करेंगे इतिहास में और इतिहास को भी कुछ इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। सुबह जरूर जुड़े, सुबह आपके लिए पेपर होगा तो उसमें जरूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।